स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। रब का पैगाम बंदों के नाम से आज का दूसरा सवाल है, क्या शिर्क करने वाले को उनकी नमाज का या जो वो अच्छे काम करेंगे उस अमाल का उनको फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं? तो आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान की नज़र में देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में क्या फ़रमाता है इस बारे में? अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत अल-इनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 84 से 88 में फरमाया है कि हमने इनको इस्तेहाक दिया और याकूब अलैहिस्सलाम हर एक को हमने हिदायत की और पहले ज़माने में हमने नूह को हिदायत दी, यानी पहले याकूब अलैहिस्सलाम को और उससे पहले ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी और नेकी नेक और इनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को, और उसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं कि जैसे अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को, अय्यूब अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने नेक काम किया और उसका बदला अल्लाह ने उनको दुनिया में दिया, उसी तरह अगर हम नेक काम करेंगे और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगे तो उसका बदला भी अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में देगा। और नीज ज़करिया अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी। यानी अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है हिदायत नहीं देता। और हिदायत भी अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह तू मुझे नेक राह की हिदायत दे। उस राह की हिदायत दे जिस पे तेरा इनाम है, ना कि उस राह की जिस पे तेरा अज़ाब है। तो हमेशा अल्लाह से हिदायत की तलब करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार अल्लाह हिदायत देगा तो हम नमाज़ पढ़ने लगेंगे, हाँ, अल्लाह हमें हिदायत देगा तो हम अच्छे अमाल करने लगेंगे। तो अल्लाह हिदायत देगा, ज़रूर देगा। कब देगा? जब आप भी अल्लाह से दुआ करोगे कि अल्लाह तू मुझे नेक हिदायत दे। और सब नेक लोगों में थे, यानी ये जितने भी थे अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ये लोग सब नेक में लोगों में थे। और नेज इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यस को, यूनुस को और लूत को, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फजीलत दी। और नेज इनके बाप दादाओं को और कुछ औलाद को, और हमने इनको मकबूल बनाया और राह रास्त की हिदायत दी। अल्लाह की हिदायत ही है जिसके ज़रिया अपने बंदों में से जिसको चाहे उसकी हिदायत करता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। और बाल फर्ज अगर ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये अमाल करते थे वो सब बर्बाद हो जाता। यानी जो आज का सवाल था कि अगर कोई शिर्क करता है, शिर्क बोला जाता है कि आप, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, मैं उसको टैग कर दूंगा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। शिर्क उसे बोला जाता है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की प्रस्तिश करें, यानी उनसे तलब करें,
ان سے جو آج کے دور میں چلتا ہے نا وسیلہ، تو بھیا جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ جو دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، یا لوگ بولتے ہیں کہ اللہ وہ دنیا سے پردہ لے لیے، وہ مرے نہیں ہیں، اللہ ان کو کس طرح، بے شک اللہ ان قرآن میں بھی ہے کہ اللہ ان کو کس طرح کھلاتا ہے وہ وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تو آپ نماز پڑھو نا، اللہ سے دعا کرو نا، کبھی تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ چلے جاتے ہو گھر کے بغل میں مسجد ہے، وہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور آپ چلے جا رہے ہیں کہاں؟ اجمیر شریف، درگاہ شریف۔ ارے وہ نیک کیسے بنے؟ آپ ان کی کتاب پڑھیے نا، کیا انہوں نے بولا کہ میں میرے مرنے کے بعد تم میرا مزار بنا دو اور آؤ میرے سے دعا مانگو اور یہ کرو؟ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، دنیا کا جتنا اچھا کام بھی کر دیجئے، اللہ وہ سارے کام کو برباد کر دے گا۔ برباد یعنی وہ قبول نہیں کرے گا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک سے بچیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔